अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम MCBE अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गूगल में आके आपने MCB ऑनलाइन अकाउंट लिखकर सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने ऊपर 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू अकाउंट बनाने के लिए स्टार्ट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हम पहले भी प्रोसेस कर रहे थे और वो प्रोसेस सेंटर में छूट गया था तो थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या ट्रैकिंग नंबर की मदद से जो है ना वो वाला प्रोसेस भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो है वो न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने MCBE अकाउंट ओपनिंग की जो टर्म एंड कंडीशन है ये देखें, ये सारी एक्सेप्ट करनी है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ओके, लोकेशन भी ऑन कर देनी है। देन ओके, अलाउ लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये पेज हमारे सामने आएगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखनी है। उसके बाद आपने सूबा सेलेक्ट करना है कि आप इस वक्त किस सूबे में मौजूद हैं और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर भी 2 ऑप्शन हैं। अगर आप आसान डिजिटल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल के ऊपर एक ट्रैकिंग आईडी आएगा, वो भी आपने सेव करना है। या अगर आप दूसरे ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट आ जाएंगे। आप कौन सा बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन से पता चलेगा। तो सेकंड ऑप्शन की लास्ट लाइन पर लिखा है क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है कस्टमर प्रोफाइल, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आईडी टाइप लिखा है। यहाँ पर ऑटो के ऊपर शनाख्ती कार्ड है और उसके नीचे है आईडी नंबर। यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ऑटो पर लिखा होगा। उसके बाद आपने टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप मिस हैं, मिसिज़ हैं, जो भी हैं तो वो मिस्टर हैं। जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर लिखना है, मेल फीमेल या जो भी आप हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, जो भी आपने लिखना है यहाँ पर लिख दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके शनाख्ती कार्ड की जो तरीक़े इजरा है वो ऑटो के ऊपर आ रही है और उसके बाद शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है फ़ादर या हस्बैंड नेम। तो यहाँ पर आप कोशिश करनी है, अगर ख़वातीन हैं तो उन्होंने अपने फ़ादर नेम ही लिखना है, ठीक है। हस्बैंड नेम का आगे भी उनसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मदर का नाम लिखना है। उसके बाद मज़ीद नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस शहर में पैदा हुए हैं वहाँ पर यहाँ पर आपने वो लिखना है। और उसके बाद आपका सूबा ऑटो के ऊपर सेलेक्ट है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको शो करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल आपको दिखाई जा रही है। अगर कोई अदर मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, तो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर एजुकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेशनलिटी है, आप पाकिस्तानी हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो ज़ाहिर बात है ये आपको यस ही करना पड़ेगा। और उसके बाद है ड्यूल नेशनलिटी, ठीक है। तो अगर आप किसी और मुल्क की भी आपको नेशनलिटी मिली हुई है तो यहाँ पर आपने यस करना है, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। वरना जो जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, तो वो यहाँ पर नो करेगा। उसके बाद मज़ीद नीचे चलते हैं। यहाँ पर है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले है कस्टमर टाइप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप कौन सा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, सिंगल, जॉइंट या माइनर। माइनर होता है बच्चे के लिए, जॉइंट होता है 2 लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने या आपकी वालदा ने खुलवाना है, जॉइंट अकाउंट हो गया। या आप या आपकी वाइफ ने खुलवाना है या 2 भाइयों ने खुलवाना है, जिसने भी खुलवाना है तो वो जॉइंट अकाउंट होता है जो 2 लोग मिलकर खुलवाते हैं। और उसके बाद जो पहला ऑप्शन है सिंगल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, आप कौन सा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल है यही रहने दें, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद करेंसी है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप कौन सी करेंसी के अंदर जो है ना अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर PKR सेलेक्ट करने हैं। अगर आप कोई दूसरी करेंसी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट टाइप है, आप कौन सा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आपने हमेशा करंट ही रखना है, सेविंग नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर एमसीबी के काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट आ चुके हैं, आपने इनमें से कौन सा अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमसीबी करंट अकाउंट ही सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट ओपनिंग पर्पस, तो यहाँ पर पर्सनल ऑटो के ऊपर सिलेक्ट है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। और उसके बाद ब्रांच सिटी है, आप कौन से शहर में जो है ना वो अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, यहाँ से आपने शहर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रांच नेम है, लोकेशन है, तो यहाँ पर आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा काम करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, या आप एमसीबी के ही एम्प्लॉय हैं। आप जो भी काम करते हैं यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी जो इनकम है उसका प्रूफ देना है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन जो आपको दिल करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, थर्ड ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो क्या लगाना चाह रहे हैं, आप सैलरी स्लिप लगाना चाह रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट लगाना चाह रहे हैं, कोई और भी आपके पास अकाउंट है तो उसकी, ठीक है, एमसीबी का। तो यहाँ पर आप जो भी लगाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आप सैलरी स्लिप ही लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने लेटेस्ट सैलरी स्लिप सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद मज़ीद नीचे आना है, यहाँ पर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, जो जिस भी अदारे के अंदर आप काम करते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है। और यहाँ पर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर लिखना है, कोई भी नंबर आप लिख दें, वहाँ का जो भी होते हैं पीटीसीएल नंबर वगैरह जो भी होते हैं वो लिख दें। और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की कोई ईमेल है तो वो भी लिख दें। उसके बाद मंथली सैलरी इनकम, आप कितनी आपकी वहाँ पे सैलरी है मंथली, तो ये आपने यहाँ पर लगानी है। और उसके बाद यहाँ पर आपके घर की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने करंट मेलिंग एड्रेस लिखना है, आप इस टाइम किस जगह पर मौजूद हैं वो आपने यहाँ पर मेलिंग एड्रेस लिखना है, जिसके ऊपर आपको कोई भी टीसीएस मिल सके। यहाँ पर आपने जो है ना वो मेलिंग एड्रेस सिटी सेलेक्ट करना है, आप किस शहर में रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने परमानेंट जो है ना आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है, और वो वाली सिटी आपने सेलेक्ट करनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप जो मेल मंगवाना चाह रहे हैं, जो आपके घर के ऊपर मेल आए वो मेलिंग एड्रेस के ऊपर आए या परमानेंट एड्रेस के ऊपर आए, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है करंट मेलिंग एड्रेस जो है ना आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है या नहीं है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसको आप रीड कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किंग की इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपने डिटेल देनी है। नेक्स्ट ऑफ किंग का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने रिलेशन बताना है कि वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका ईमेल लिखना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सोर्स ऑफ फंड, आपकी जो इनकम आ रही है कहाँ से आ रही है, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है जो भी आप करना चाह रहे हैं। सैलरी पर्सन है तो यहाँ सैलरी पर क्लिक कर दें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर इसको आपने नो कर देना है। और उसके बाद एनजीओ का भी आपने नो कर देना है। और उसके बाद डिटेल ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री, यहाँ पर हमने बैंकिंग हिस्ट्री की डिटेल वगैरह देनी है, तो यहाँ पर आप जो है वो सब में नो ही कर दें तो बेहतर है, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप कितना विड्रा करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये एक अंदाज़न है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। 5,000 मैंने कर दिया। और मंथली आप जो है वो डिपॉज़िट कितना करवाएंगे, अकाउंट के अंदर आपने जमा कितने करवाने हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, ये एक फ़र्ज़ी है, तो यहाँ पर मैंने 50,000 लिख दिए हैं। और उसके बाद इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने बताना है कि आप ट्रांजैक्शन जो है ना वो कितनी करेंगे। जी हम जो है वो 15 से कम ही ट्रांजैक्शन करेंगे। और महीने की आपने बताना है, वो भी हम 15 से कम ही करेंगे। और उसके बाद काउंटर पार्टीज़ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि किसी कंपनी के लिए आप अकाउंट खोल रहे हैं, ख़ुद के लिए खोल रहे हैं, बच्चे के लिए, तो किसके लिए आप खोल रहे हैं, यहाँ पर आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आपने बतानी है अपनी, आप किस शहर में हैं, तो यहाँ से आपने जो है वो अपना शहर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से जो है वो रहीम यार ख़ान सेलेक्ट कर देता हूँ।
और उसके बाद इस ऑप्शन में आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाह रहे हैं वो किस शक्ल में करना चाह रहे हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने बताना है कि आप कैश की शक्ल में करना चाह रहे हैं, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट वगैरह की शक्ल में करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो ऑनलाइन क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे वाले दोनों ऑप्शन को आपने छोड़ देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ जैसे ही आप पहला ऑप्शन कंप्लीट करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह हैं। तो ये जो है ना इनकी 1 2 3 4 5 इनके टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, आपने यहाँ पर सबको एग्री करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। इनमें मैं आपको दिखा दूँ, जो पहली, दूसरी, तीसरी और पाँचवीं है ना, ये तो आपने एग्री कर लेनी है। एग्री कैसे करनी है, आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये जब टिक का निशान आएगा तब ये एग्री होगी। ठीक है, और सारी की सारी ऐसे हो जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एग्री नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर ये जो 4 नंबर के ऊपर टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपने व्यू करना है। ठीक है, और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने 1 लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने रीज़न ए लिख देना है। ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर जो है ना आपने सेकंड ऑप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और सेम यही तीनों के ऊपर आपने ऐसा ही करना है। और उसके बाद मज़ीद यहाँ पर इसको आपने एग्री कर देना है और उसके बाद ये बाकी सारी भी ऐसे व्यू करनी है, एग्री करनी है, व्यू करनी है, एग्री करनी है और ये भी व्यू करके आपने एग्री कर देनी है। आपकी पांचों टर्म एंड कंडीशन एग्री हो चुकी हैं। अभी लास्ट के ऊपर चलते हैं। चल भाई स्पीड पकड़। तो ये आ गया है यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये बात आपने समझ लेनी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो PDF या JPEG शक्ल में ही होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो साइज़ है, जो भी तस्वीर होगी उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने चेक करना है। तो ये सिलेक्ट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें सबसे जो पहला ऑप्शन है ये है कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की तस्वीर अपलोड करनी है और सेकंड ऑप्शन में आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर अपलोड करनी है और थर्ड ऑप्शन में आपने जो है ना अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, सैलरी स्लिप लगानी है या जो भी आप है। यहाँ से आपने चीज़ सेलेक्ट करते जाना है। जैसे ये शनाख्ती कार्ड का है, ये आपने पहला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे है सिलेक्ट फ़ाइल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने वो चीज़ अपने मोबाइल की गैलरी से उठा लेनी है। जब वो चीज़ आ जाएगी उसके बाद आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो चीज़ अपलोड होगी यहाँ पर वो चीज़ आपको नीचे शो हो जाएगी। ठीक है, और ये नेक्स्ट का ऑप्शन भी आपको ब्लर हो जाएगा, ये भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये सीरियल नंबर है, जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ सीरियल नंबर के हिसाब से नीचे सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं और क्लिक करेंगे तो हर दफ़ा जो भी आप चीज़ करेंगे उसके बाद नेक्स्ट दूसरी चीज़ आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा यहाँ पर लाइव फ़ोटो है, आपकी ख़ुद की है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना एक सिग्नेचर करना है वाइट पेपर के ऊपर। वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके वो आपने अपलोड करना है। और इसके अलावा आपने अपना कोई यूटिलिटी बिल, आपका गैस का बिल है, वाटर का बिल है, PTCL का बिल है या आपका बिजली का बिल है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके अलावा इस कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है वो आपने एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। आपका जो नेक्स्ट ऑफ किंग है यहाँ पर आप उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद W9 फॉर्म है, ये आप जो है ना यूनाइटेड स्टेट के सिटीज़न नहीं हैं, वो फॉर्म होता है टैक्स के ना, कि आप वहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये वो फॉर्म अपलोड करते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने जो है ना इनको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो मैंने कुछ जो है ना वो तस्वीरें अपलोड कर ली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें नीचे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक कर दी है, इसके अलावा पेमेंट प्रूफ दे दिया है। तो इस तरह से जो चीज़ आप देते जाएंगे यहाँ पर आपको शो होती जाएगी और यहाँ पर आपको वो चीज़ कम शो होगी, यहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो कम होती जाएगी।
तो जो भी चीज़ आप यहाँ से अभी जो है लाइव जो पिक्चर है ये हम लास्ट पर सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। तो इसके लिए ये क्लिक हियर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा नीचे उन्होंने कहा कि अगर शनाख्ती कार्ड के अलावा आप कोई साइन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है अंडरटेकिंग का वो आपने डाउनलोड करना है। वो आपने जो है ना डाउनलोड करके उसको साथ अटैच करना है। और अगर आपके शनाख्ती कार्ड वाले ही साइन मौजूद हैं जो आप जो है यहाँ पर भी रखना चाह रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम जो पहला क्लिक हियर वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो साइन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सादा पेज के ऊपर साइन नहीं करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है और यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है नेम ऊपर लिखा है यहाँ पर भी आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा है सिग्नेचर। तो इस बॉक्स के अंदर आपने जो है अपने साइन कर देने हैं। इसका आपने एक प्रिंट बाहर से निकलवा लेना है और उसके बाद प्रिंट निकालने के बाद ये लिखने के बाद आपने उसकी एक फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद वो वाली फ़ोटो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चलिए हम जल्दी से इसको अपलोड कर देते हैं। तो सिग्नेचर हमने सेलेक्ट फाइल में जाके सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ अपलोड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको नीचे दिखा दूँ, ये देखें 3 ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके हैं। अभी अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो हमारी तस्वीर है ये भी अपलोड हो जाएगी। तो जैसे ही हमने किया है अभी नीचे देख लेते हैं कि अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखिए 4 चीज़ें हमारे जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। और उसके बाद मज़ीद देख लेते हैं, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बाकी ये मैं तमाम चीज़ें भी जल्दी से अपलोड करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। तो गाइज़ मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये नीचे देखें, ये 8 की 8 चीज़ें हमारी जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मज़ीद कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है, मैंने तमाम की तमाम ही अपलोड कर दी हैं। तो ये तमाम अपलोड करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप जो है वो SMS अलर्ट की सहूलत लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। तो सिलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ येस या नो आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है ई स्टेटमेंट जो है वो अगर लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट कर दें। आप माहाना की बेस पे लेना चाह रहे हैं, क्वार्टरली लेना चाह रहे हैं, या आप जो भी लेना चाह रहे हैं, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की या साल की लेना चाह रहे हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसकी अगर आपने कोई इसकी टर्म एंड कंडीशन है, कोई इसके प्राइस हैं, अगर आप वो चेक करना चाह रहे हैं तो ये क्लिक हियर लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे लिखा है आई हैव रीड, तो ये इनकी टर्म एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट करनी है। इस बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ देन ये पेज आपके सामने ओपन होगा। ये ऊपर जो 4 ऑप्शन थे हमारे सामने, ये लास्ट ऑप्शन है रिव्यू का। इसके अंदर हम अपनी तमाम डिटेल देखेंगे वो सही है या गलत है। अगर वो तमाम सही है तो हम उसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर हमारी तमाम डिटेल्स आ रही हैं, आपने अपनी तमाम डिटेल देख लेनी है। मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा हाइड कर दूँगा, परेशानी होना, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये तमाम डिटेल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये तमाम तफसीलात आपकी सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इनका, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल सही नहीं है तो आपने एडिट के ऊपर जाके तमाम वो जो डिटेल आपको लग रहा है कि सही नहीं है उसको आप जाके सही कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप बैक आना चाहें, बैक आकर भी आप उसको जो है सही कर सकते हैं। जब आप शुरू में आ जाते हैं, जब आपकी जो है ना ये ऐप जो है किसी भी वजह से आप प्रोसेस जो है ख़त्म कर देते हैं, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और ट्रैकिंग आईडी लगाने के बाद जैसे ही दोबारा अपने इस प्रोसेस में आते हैं तो वहाँ पर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। आपकी जो पहले से तफसीलात आपने जो सेव रखी होंगी, जो ऑटो के ऊपर सेव हो जाती हैं। जब आप एक स्टेप पूरा कर लेते हैं तो वो वाला स्टेप ऑटो के ऊपर जो है सेव हो जाता है। जब दूसरे स्टेप में जाता है तो पिछला स्टेप सेव हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जाके हर स्टेप को जो है वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एडिट में जाके करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक का निशान लगाना है। लगाने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी एप्लीकेशन MCB वालों को चली जाएगी, वो इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको ईमेल में बता देंगे कि आपका अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपकी तमाम तफसीलात सही हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी तफसीलात आपकी सही ना हुई तो वो आपको ईमेल कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आप उस चीज़ को सही करके उनको सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।